सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से रिलेटेड है। यह जजमेंट जो कि हाल ही में मार्च के मंथ में आया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ट्रैप केस है, अगर उसमें रिश्वत की मांग साबित नहीं हुई है तो जो आरोपी है उसको बरी किया जा सकता है। तो ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है और इस जजमेंट में ये एक इम्पॉर्टेंट बात आई कि ट्रैप केस में रिश्वत की मांग और स्वीकृति साबित नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के जो आरोपी हैं, 2 सरकारी कर्मचारियों को बरी कर दिया। यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग और स्वीकृति के तथ्य को साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने दोहराया कि जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी कि पीसी एक्ट की जो धारा है 20 के तहत अभियुक्त के खिलाफ तब तक कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग और स्वीकृति के तथ्य को साबित नहीं कर दिया गया था। इसके अलावा कोर्ट ने सबूतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रैप मामलों में स्वतंत्र गवाहों की जो गवाही के महत्व पर भी जोर दिया। अगर स्वतंत्र गवाह मुकर जाते हैं या अभियोजन पक्ष के मामले के खंडन करते हैं तो इससे अभियुक्त के आधार जो अपराध के बारे में एक उचित संदेह पैदा होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि रिश्वत की जो राशि है वो अपीलकर्ता की जेब से बरामद की गई और उनके हाथों और कपड़ों में फिनोफ्लेथिन यानी कि ट्रैप मामलों के इस्तेमाल होने वाला रसायन पाया गया। हालांकि स्वतंत्र गवाहों ने कहा कि पैसे फर्श पे बिखरे हुए थे। अदालत ने पाया कि यह विसंगति और अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रैप जो टीम का नेतृत्व करने वाले PW8 जो कि इस केस में केवल आरोपी के कब्जे से रिश्वत की राशि की बरामदगी और आरोपी के हाथों और पतलून पर जांच समाधान के सकारात्मक प्रतिक्रिया होने की बात कही थी। बयान स्वतंत्र गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के विपरीत कुछ नोट फर्श पर फेंके गए थे। किसी भी अधिकारी ने यह भी नहीं कहा कि किसी भी आरोपी ने नोट निकालकर फर्श पर फेंके थे। अदालत ने आगे ये भी कहा कि सारे साक्ष्यों की जांच करने पे कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष यानी कि जो जालसाजी टीम द्वारा बिछाए गए जाल में रिश्वत की जो मांग और स्वीकृति के सभी उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस मामले में धारा 20 के तहत किसी अनुमान का सवाल नहीं उठता। इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी की जो दोष सिद्धि और सजा तथा हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि को खारिज किया जाता है और जो यह केस में जो यह अपील थी उसको स्वीकार की ली गई और आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष ने आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग और स्वीकृति के आरोप को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया। तो यह जो जजमेंट है हाल ही मार्च के मंथ में आया है। इस जजमेंट का जो केस टाइटल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। और आपके मन में कोई भी क्वेरी हो या किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। उसका नंबर स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।